ओम साई राम। आप सभी सुन रहे हैं श्री साईं बाबा की अनमोल बातें चैनल की तरफ से एक साईं भक्त का अनुभव। अगली आवाज़ साईं भक्त की। ओम साई राम। मैं एक बाबा की लीला शेयर करना चाहती हूँ सभी साईं भक्तों के साथ। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है लीला शेयर करने का सभी भक्तों के साथ। आप कह सकते हो कि जैसे मैंने कभी भी जितने भी आज तक बाबा ने मेरे साथ लीलाएं की हैं, मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की ऐसे चैनल्स पे। तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है। इसमें मैं अपने पार्टनर का नाम तो नहीं लेना चाहती, बट मुझे जैसे मैं एक सिख फैमिली की लड़की हूँ और मुझे साईं बाबा के साथ जोड़ने वाले मेरे पार्टनर ही हैं। और जब मैं बाबा से पहली बार मिली थी तो वो था शाम का समय, शाम की आरती, जिसमें वो मुझे अपने साथ लेकर गए थे कि आपको, जैसे मैं एक बैंकर हूँ तो हम बैंक में जॉब करते हैं, तो वो मुझे बोले कि चलो हमें जाना है। तो मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। बाबा के मंदिर में जब मैं पहली बार गई तो उस दिन से लेकर आज 4 साल हो चुके हैं। मैं बाबा के साथ बाबा ने मुझे अपने साथ इतना अटैच किया है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी लीलाएं बाबा की। बाबा को जब मैं बोलती थी बाबा मुझे दर्शन चाहिए, बाबा तभी दर्शन देते थे मुझे सच्ची में। और कभी कभी होता है ना कि हम लोगों का अंदर से फील भी आता, हो सकता है कभी आपको भी ऐसा लगता हो कि कहीं ना कहीं कभी कभी लगता है कि हमें वो वाला फील क्यों नहीं आ रहा बाबा के साथ, जैसे हम, और आपकी जो सोल है वो तड़पती है अंदर से कि बाबा मुझे तो आपका एहसास क्यों नहीं हो रहा मेरे अंदर, मैं पाठ क्यों नहीं कर पा रही। कभी कभी ऐसे चीज़ें भी हमारे साथ होती हैं, तो वो भी बाबा की ही एक लीला मैं मानती हूँ। और उसके बाद मेरे पार्टनर के साथ मेरा थोड़ा झगड़ा चल रहा था, कोई शादी, क्योंकि मैं उनको बोलती थी कि बाबा वो मेरे साथ तो रहते हैं बट मुझे शादी के लिए क्यों नहीं बोलते है ना। तो मैंने उनके लिए थर्सडे का व्रत करने का सोचा और मैंने बोला कि बाबा मतलब अगर वो मेरे साथ रहना चाहते हैं तो मैं आपका 9 गुरुवार का व्रत करूँगी और मुझे वो खुद शादी के लिए बोलेंगे। मैंने ऐसा कह के बाबा के व्रत शुरू कर दिए। और मैंने किसी से दिल्ली से साईं सचरित्र मंगवाए थे और मैंने बाबा को एक चोला चढ़ाना था। और एवरी थर्सडे मैं जिस बैंक में जॉब करती थी वहीं पे एक मंदिर है वहाँ पे पास ही, तो मैं जाकर बाबा के आगे दिया जला कर आती थी थर्सडे को, और दिया जला के और धूप अगरबत्ती करके बाबा का पाठ करके उनके सामने बैठ के फिर मैं वापस चली जाती थी बैंक सॉरी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि बाबा के ऐसे जो दिन है निकलते गए और मैंने बाबा के सामने एक प्रण ले लिया कि बाबा जब तक वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे ये चीज़ नहीं बोलेगा कि मुझे शादी करनी है, और मेरे 9 गुरुवार जब तक ख़त्म नहीं हो जाते, जब तक मेरे 9 गुरुवार का व्रत ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक मैं आपसे यही कहूँगी कि बाबा मैं ना तो मीठी चाय पीऊँगी और ना ही मैं चावल खाऊँगी। ये चीज़ मैंने बाबा को बोल रखी थी पहले ही, ऐसे ही मेरे मन में पता नहीं कहाँ से आया और मैंने बोल डाली। फिर जब साईं सचरित्र मेरे घर में पड़े हुए थे जो मैंने बाबा को मंदिर में देने थे, और एक चोला चढ़ाना था बाबा को, जहाँ पे मुझे साईं सचरित्र देने थे वो एक अलग प्लेस थी, वो अलग जगह पे मंदिर था, और जहाँ पे मुझे बाबा को चोला चढ़ाना था वो अलग जगह पे मंदिर था। पर इतने दिन बीत गए बाबा ने ना तो वो साईं सचरित्र एक्सेप्ट किए और ना ही मेरा चोला एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैंने बाबा को 2 या 3 तारीख को चोला दे दिया था, मई में 2-3 मई को चोला दे दिया था, और बाबा ने पहना ही नहीं। मैंने भी बोला कि बाबा आप पहनते क्यों नहीं हो, आपको पहनना नहीं है मेरा दिया हुआ चोला, ऐसे करके बोलती थी उनको मैं। और ना साईं सचरित्र एक्सेप्ट कर रहे हो। बट हाँ, जो मेरे साथ उसके बाद एक मिरेकल हुआ वो ये था कि जब मेरा 9th गुरुवार का व्रत था, लास्ट व्रत था मेरा जब, तब बाबा ने क्या किया कि सेम डे मैं अपने
साईं सच्चरित्र खुद हाथों से लेकर गई और जिस लोकेशन पे मुझे बाबा के मंदिर में चढ़ाने थे मैंने चढ़ाए। उधर से सेम डे बाबा ने दूसरे मंदिर में मेरा चढ़ाया हुआ अपनी कृपा से जो मुझसे चोला लिया बाबा ने वो पहन लिया। और उसके अगले दिन मेरे पार्टनर ऐसे ही हम दोनों मिले, बैठे, बातें की और बातों बातों में उन्होंने मुझे ये बोला कि शादी करोगे मेरे साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड एंड सो हैप्पी दैट टाइम। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। लाइफ में सिचुएशंस आती हैं अलग अलग, बुरी सिचुएशंस भी आती हैं, सबकी लाइफ में आती होंगी, बट जो बाबा का जो है, बाबा जो करना चाहते हैं वह बाबा वही करते हैं। बाबा ने तब मुझे वो खुशी दी क्योंकि मैंने उनसे वो खुशी मांगी। आज सिचुएशन जो भी है पर मुझे विश्वास है कि बाबा वो ठीक करेंगे, हमें मिलाएंगे दोनों को। एक दिन ज़रूर वो दिन आएगा जब मैं बाबा के आगे बैठ के बाबा की जोत जलाऊंगी। और भी मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं शेयर करूंगी चैनल पर। ओम साई राम जी सभी को। तो आपने सुना बाबा की लीला। साईं भक्त ने जो मीठी चाय छोड़ी थी वो इनके पार्टनर ने इनको मीठी चाय पिलाकर इनका व्रत खुलवाया था। और जो इस भक्त ने चोला चढ़ाया था उसका फोटो मैं आप लगा रही हूँ, आप सभी दर्शन कर लीजिएगा। ओम साई राम।